विधानसभा की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ज़िले की बात करें। एक नीलम पटेल का नाम लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि लगातार गूंज रहा है। इच्छाएं चुनाव लड़ने की भी हो गई, विधानसभा की चर्चाएं जो सुन रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? इच्छा आकांक्षा तो हर वर्कर की होती है और जेडीयू ऐसा पार्टी है जिस पार्टी में हम लोग रह कर के गर्व करते हैं। तो गांव में जब मैं अपना योजना देती थी, गांव में जब योजनाओं की अनुशंसा करती थी, गांव में घूमने जाती थी, लोगों से, महिलाओं से, ज़्यादा तौर पर मैं महिलाओं के नज़दीक रहती हूँ, बच्चियों के नज़दीक रहती हूँ। तो लोगों की मांग थी, मेरे सम्मानित जनता की मांग थी कि आप विधानसभा से आइए। आप क्षेत्र में घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, आप जदयू को मजबूत बनाने के लिए घूम रही हैं कि अपने टिकट के लिए घूम रही हैं? तो मैं टिकट के लिए नहीं घूम रही हूँ, मैं जेडीयू पार्टी को मजबूत करने के लिए घूम रही हूँ। और कल मैं, आप देखे होंगे शायद मेरे आईडी से, कि कल मैं काराकाट विधानसभा में भी गई थी और मैं ये डंके के चोट पर कह रही हूँ कि हम लोग इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि शाहाबाद के 2200 सीट एनडीए के झोली में हम लोग इस बार डाल के रहेंगे। अगर हौसला हो कुछ कर गुजरने का तो कोई भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉक। मैं एक ऐसे सशक्त महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जो कोई परिचय की मोहताज नहीं है। संघर्षों के बदौलत इन्होंने अपनी एक कहानी लिखी है और इस कहानी के बदौलत इन्होंने कोचस जिला पार्षद हैं, जिनका परिचय है नीलम पटेल। और मेरे साथ बात करने के लिए नीलम पटेल जी हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं जदयू की। क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शकगण देख रहे हैं, हमारे करघर विधानसभा की सम्मानित जनता, मैं कोचस जिला पार्षद नीलम पटेल एवं जदयू जिला उपाध्यक्ष, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम करती हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ होते हुए एक कोचस में आप एक स्कूल चलाती हैं, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती हैं, ये काफ़ी सराहनीय है। मगर चुनाव लड़ने का आप में जिज्ञासा कब हुआ? जी देखिए, जब मेरी शादी हुई तो शादी के 1-2 साल के बाद 2008 में मैंने जेडीयू पार्टी ज्वाइन किया। और पार्टी ज्वाइन की, मैं उस समय पंचायत लेवल और प्रखंड लेवल पर समाज की सेवा कर रही थी पार्टी से जुड़ करके। उसके बाद 2010 में हमने एक स्कूल खोले और उस स्कूल को हम चलवाते थे। और उसके बाद 2016 में मैं पंचायती चुनाव, जिला पार्षद की चुनाव कोचस प्रखंड से मैं चुनाव लड़ी, हार गई? जी, कुछ वोटों से हार गई, सेकेंड रनर रही। लेकिन पहली रनर कौन थी? सीमा कुशवाहा। सीमा कुशवाहा जी। और दूसरी बार आपने जीत हासिल किया। जी। अच्छा, एक चर्चा है क्षेत्र में, देख रहे हैं आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और विधानसभा की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ज़िले की बात करें। एक नीलम पटेल का नाम लगातार जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि लगातार गूंज रहा है। इच्छाएं चुनाव लड़ने की भी हो गई, विधानसभा की चर्चाएं जो सुन रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, इच्छा आकांक्षा तो हर वर्कर की होती है और जेडीयू एक ऐसा पार्टी है जिस पार्टी में हम लोग रह कर के गर्व करते हैं। चाहे कोई भी वर्कर हो जेडीयू के, जो भी सदस्य हो, सभी लोग गर्व करते हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व इसलिए होती है कि उस पार्टी के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, जो कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में, और आज मैं जिला पार्षद बनी हूँ। तो मुझे अपने आप पर फख्र नहीं होती है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती थी या बहुत ज़्यादा समाज की सेवा करती थी। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी पर गर्व होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती चुनाव में 50% हम लोगों को आरक्षण दे करके लाए। मतलब यही आरक्षण की वजह से आप इस समय चुनाव में, मतलब लगातार जिस तरह से घूम रही हैं क्षेत्र में, और चर्चा का विषय बना हुआ है कि महिला एक उम्मीदवार हैं जो करघर विधानसभा से लगातार जो सुर्खियां बटोर रही हैं और शायद ये कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव भी लड़ सकती हैं। देखिए, ये मेरी अपनी सोच नहीं है। जब मैं जिला पार्षद बनी तो गांव में जब मैं अपना योजना देती थी, गांव में जब योजनाओं की अनुशंसा करती थी, गांव में घूमने जाती थी, लोगों से, महिलाओं से, ज़्यादा तौर पर मैं महिलाओं के नज़दीक रहती हूँ, बच्चियों के नज़दीक रहती हूँ। तो लोगों की मांग थी, मेरे सम्मानित जनता की मांग थी कि आप विधानसभा से आइए। तो मैंने इस पहल को शुरू किया है। अब इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी निर्णय होगा वो मेरे तरफ से ये उसका स्वागत रहेगा। अच्छा, आप बेहतर नेता बिहार में किसको मानती हैं? कई ऑप्शन हैं आपके पास, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, कौन, किस नेता को अच्छे मानती हैं बिहार में? देखिए,
बेहतर ना बेहतर हम किसी को नहीं कह सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब से 2005 से आए हैं, आप भी देख रहे हैं कि उससे पहले हमारे यहाँ का सड़क कैसा था, क्योंकि उससे पहले आप भी थे, हम भी थे, और हम लोग की उम्र भी थी देखने की। तो कैसा सड़क था, हम लोग के गांव की गली कैसी थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो खास करके हम लोगों को तो खिड़की से झांकने की भी अनुमति नहीं थी, दरवाजा के बाहर जाने की तो दूर की बात है। और आज देखिए हम लोग हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं, और समाज की तरफ से भी, घर परिवार की तरफ से भी, और सरकार की तरफ से भी इतना मान सम्मान जो मिलता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम पूरे बिहार की महिलाओं को बोल रहे हैं कि जितना बार भी धन्यवाद करें वो कम ही रहेगा। लेकिन आरोप जिस तरह से इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे लग रहे हैं, विपक्ष के जो नेता हैं लगातार हमलावर हैं, लगातार करें कि अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं चल रहा है। देखिए, पक्ष विपक्ष बनाया किस लिए गया है? विपक्षियों का काम है आरोप लगाना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं चल रहा है। क्राइम देख सकती हैं कि कितना बड़ा हुआ है, क्राइम का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। कहाँ पे क्राइम हो रहा है? कहीं पर भी हमको दिखाइए संगठित क्राइम। अरे एक दो होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होता है, तो वो तो मान के चलिए कि किसी भी राज्य को देखिए, किसी दूसरे देश को देखिए, कहाँ पे क्राइम, लेकिन संगठित क्राइम कहाँ पर हो रही है? अगर हो भी रही है एक दो, तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रही है, तुरंत उन लोगों को पकड़ ले रहा है, और जो भी सजा अनुचित हो रहा है वो दे रहे हैं प्रशासन। लेकिन जिस जंगल राज की बात की जाती है, लालू यादव की जब सरकार हुआ करती थी, राजद की जब सरकार हुआ करती थी, मगर अभी की जो समय है, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि महाजंगल राज है, और विकास नहीं, यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो अधिकारी हैं जो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहाँ पे भ्रष्टाचार आपको दिख रही है? किस क्षेत्र में दिख रही है बताइए। मैं महिला हूँ, रात में 3 बजे घर पे आती हूँ, कभी 4 बजे, 5 बजे। अभी तो लगन नहीं चल रही, जब लगन की बात कर रही हूँ। अभी भी हमको कोई काम रहता है तो 12 बजे भी रात को आती हूँ, बिल्कुल अकेले, और एक ड्राइवर, कोई मेरे साथ गार्ड नहीं। और गांव में सुनसान रोडों पर मैं चलती हूँ, न मुझे ये समियाना में शराबियों का डर रहता है, न मुझे रोड पर हमलावर का डर रहता है। बताइए, मैं इतने सालों से 2008 से ही समाज की सेवा कर रही हूँ, समाज में रह रही हूँ, तो मुझे कहीं से तो कुछ भी परेशानी नहीं। आप लोग को सुनने को भी मिलता अगर होती तो। देखिए, एक और बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि 2025 का विधानसभा जो चुनाव है बिल्कुल नज़दीक है, और ये जिस तरह से इस शाहाबाद की बात कर ली जाए, खासतौर पर रोहतास जिला की बात कर ली जाए, यहाँ से जदयू का एकदम सफाया हो चुका था। क्या लगता है कि इस बार जदयू 2025 में आएगा? इस बार जदयू 2025 में 7 सीट जीतेगा, ये मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आ गया है, चुनाव में जो जो हम वादे कर रहे हैं जनता से वहीं पूरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री वो जी। वादा ना कर रहे हैं, वादा उससे पहले तो उन्हीं के सरकार थी, उनके पिताजी कितने सालों से मुख्यमंत्री जी थे। आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं कि बिहार की स्थिति क्या थी। तो वादा करना और उस काम को धरातल पर उतारना, दोनों में अंतर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस काम को धरातल पर उतार करके बिहार की जनता को दिखाए हैं। ऐसा नहीं है कि वादा कर करके, जो भी उन्होंने छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ वादा जो भी किए हैं, वो अपने वादा को निभाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप क्षेत्र में घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, आप जदयू को मजबूत बनाने के लिए घूम रही हैं कि अपने टिकट के लिए घूम रही हैं? देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे बोले थे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भगवान की तरह पूजती हूँ, भगवान की तरह उनको मानती हूँ, क्योंकि आज हम लोग बिहार की महिलाएं जो कुछ भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हैं। नहीं तो एक समय था कि हम लोग कैद वाली ज़िंदगी जीते थे। तो मैं टिकट के लिए नहीं घूम रही हूँ, मैं जेडीयू पार्टी को मजबूत करने के लिए घूम रही हूँ। और कल आप देखे होंगे शायद मेरे आईडी से कि कल मैं काराकाट विधानसभा में भी गई थी, और मैं ये डंके के चोट पर कह रही हूँ कि हम लोग इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि शाहाबाद के 2200 सीट एनडीए के झोली में हम लोग इस बार डाल के रहेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी इस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार हमलावर हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार की जो विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, अगर 20 से 25 सीट ला देंगे तो हम पूरी अपनी राजनीति छोड़ देंगे। तो छोड़ दिए राजनीति। प्रशांत किशोर जी क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ही उनको लाए थे, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी ही उनको लाए थे और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए थे। और मैं जहां तक उनको जानती हूं, क्योंकि करगहर विधानसभा में एक कोनार गांव है, उसी गांव के वो रहने वाले हैं,
प्रशांत किशोर जी। तो मैं उनको जहाँ तक जानती हूँ तो मुझे तो मालूम है कि वो व्यवसायी हैं, वो बनिया हैं और कुछ भी नहीं है। और बोल रहे हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी 22 से 25 सीट ला देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, तो ले लें संन्यास। और एक बात जानना चाहते हैं आपसे, एक बार पत्रकार ने सवाल किया था कि मुख्यमंत्री जी जब फरवरी में आए हुए थे, फरवरी के महीने में, तो एक पत्रकार ने सवाल किया था कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और मेडिकल कॉलेज मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दिया गया है, इसको लेकर क्या कहिएगा? जी, फरवरी महीना में माननीय मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को आए थे। उसी में हमने अपने लेटर पैड के माध्यम से भी आवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को मेडिकल कॉलेज के लिए मांग किए थे और मौखिक रूप से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांग किए थे और मीडिया चैनल के माध्यम से भी हमने मांग किए और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मांग की, और केवल हम अकेले नहीं, रोहतास जिला की पूरी जनता मांग कर रही थी कि हमारे रोहतास जिला में एक मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। और हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जायज़ समझा और उन्होंने रोहतास जिला में और पूरे बिहार को लेकर के 7 मेडिकल कॉलेज दिए हैं और हमारे होम डिस्ट्रिक्ट जो रोहतास जिला है इसमें दिए हैं। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना बार भी धन्यवाद कहूँ कम ही है, और अपने क्षेत्र वासियों की तरफ से, अपने क्रघर विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत आभार, ढेर सारे धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने सुना जो कोचस जिला पार्षद है नीलम पटेल जी से। नीलम पटेल जी एक अपने आप में सशक्त महिला हैं और लगातार ये क्षेत्र में काम करती हैं, लगातार भ्रमण कर रही हैं और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए किया है शायद ही कोई कर सकता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।